हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इज सेड टू बी linear differential equation where P and Q are constants or terms of x only. तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर पी एंड क्यू आर द कॉन्स्टेंट्स और टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। देखिए, ये कोई इक्वेशन है, ये तो आप लोग को पता चल गया। इसमें क्या डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अगर ये पर्टिकुलर फॉर्म आपको दिख जाए तो हम बोलेंगे ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप लोग बोलेंगे ये तो dy बाई डी एक्स है, क्या इसकी और भी कुछ फॉर्म हो सकती है? तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल, इसकी एक और फॉर्म हो सकती है। वो क्या हो सकती है? ये क्या है, इसकी अनदर फॉर्म क्या हो सकती है? अनदर फॉर्म किसकी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अनदर फॉर्म क्या हो सकती है? dx अपॉन dy, ये भी तो हो सकता है। प्लस का यहां पे हो जाएगा, देखिए पी वाई है, यहां पे पी x इक्वल टू क्यू हो जाए। अब इनको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने यहाँ पे P1 और Q1 कर दिया, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो dx अपॉन डी वाई प्लस P1x इक्वल टू Q1 की अगर फॉर्म है तो हम बोलेंगे कि ये हमारी क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर P1 एंड Q1 आर कॉन्स्टेंट्स और टर्म्स ऑफ y ओनली। देखिए दोनों लिखी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पे p है, ध्यान से देखिएगा, यहां p है, यहां पे q। p और q कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? टर्म्स ऑफ x ओनली। यहां पे p1 और q1 क्या है? या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर टर्म्स ऑफ y ओनली। कैसे आप इनको पहचानेंगे? सबसे आसान तरीका, एक काम करिए, यहां पे क्या y है? देखिए यहां पे y है, ये भी y है, यहां पे x है, तो ध्यान रखना यहां पे x है। ये एक याद करने तरीका, आप लोग वैसे जैसे आपको अच्छा लगा वैसे तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक ये तरीका ये भी है कि यहाँ dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे y होना चाहिए, y होना चाहिए, y के अलावा कुछ नहीं। ये p कुछ भी हो सकता है बट यहाँ y होना चाहिए। यहाँ अगर dx है, यहाँ पर देखिए x है, तो यहाँ पर x होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल देख लें तो और क्लियर हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल ले लें, कहीं पर लिखा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया साइन एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो आपको पता चल गई क्यों, इसमें क्या है? डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। उसके बाद ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसे पता चला? इसकी फॉर्म देखा, dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे p होना चाहिए, यहाँ पे q होना चाहिए, तो ये तो q तो लिखा हुआ है, यहाँ पे p कितना है? कंपेयर कर दिया इस वाली फॉर्म से। देखिए तो यहाँ पे क्या है? हियर p की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 1। y का कॉफिशिएंट कितना है? यही तो है, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट वही आपका p है, तो p की वैल्यू क्या हो गई? 1, और q की वैल्यू क्या हो गई? साइन x। यहां पर इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसका एग्जांपल ले ले तो हमने क्या ले ले? ऐसे dx अपॉन dy वाली फॉर्म है, देखिए dx अपॉन dy प्लस यहां पे x है, यहां पे हमने ले लिया y इक्वल टू, यहां हमने कर दिया cos y। अब ध्यान से देखिए, क्या यही वाली फॉर्म? आप लोग बोले कि हाँ ये वाली फॉर्म तो नहीं है ये, तो फिर हमें तो ये वाली फॉर्म बनानी है। तो यहां अगर हम इसको x लिख दें, देखिए क्या अब बन रही है क्या? तो ये अब लगेगा हाँ dx अपॉन dy, यहाँ पे dy लिख लीजिए, dx अपॉन dy प्लस का p1x, यानी इस जो x का कॉफिशिएंट वो p1 है, तो यहाँ पे क्या है? हियर p1 की वैल्यू क्या है?
1 है और Q1 की वैल्यू क्या है, cos y है। यही तो कह रहे हैं कि P1 और Q1 क्या हो सकते हैं, तो कांस्टेंट हो सकता है। देखिए 1 कांस्टेंट हो गया, या फिर क्या हो सकते हैं, टर्म्स ऑफ y ओनली, या फिर देखिए cos y लिखा है, y का टर्म है, इसमें P और Q कांस्टेंट या टर्म्स ऑफ x ओनली। तो देखिए P1 कांस्टेंट और Q क्या है, sin x। यहाँ P भी क्या हो सकता है, x का टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x, कुछ भी x का टर्म हो सकता है, राइट। तो मुझे लगता है आप लोग को ये तो क्लियर हो गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म कैसे होती है और कैसे पहचानेंगे उसको। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आप पहचान गए तभी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले आपको आना चाहिए उसे पहचानना, ठीक है। और पहचानना मुझे लगता है आप इजिली अब देख के बता पाएंगे कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या नहीं है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तभी उसको लीनियर मेथड से सॉल्व करेंगे, जो उसका स्टेप सॉल्व करने के हैं। अदरवाइज फिर कैसे सॉल्व कर पाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, राइट। तो इसको हटा दें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए दो फॉर्म की हैं। पहली फॉर्म क्या है हमारी, पहली फॉर्म क्या है हमारी, dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, यही वाली है अभी हमने देखा था। अच्छा दूसरी फॉर्म क्या है, हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं, वो कंपेयर करेंगे तो इजिली आपको याद रहेगा चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर की बात कर रहे हैं। ये क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का, यहाँ पे P1 हमने क्या कर दिया था, ये x कर दिया था, इक्वल टू यहाँ पे Q1 है, ठीक है। क्लियर है, एक ये फॉर्म हो सकती है, एक फॉर्म ये हो सकती है, ठीक है। अब इसके स्टेप सॉल्व करने के क्या है, पहला स्टेप, पहला काम तो यही है कि सबसे पहले फाइंड करो P और Q। फाइंड P एंड Q विच आर क्या है, कॉन्स्टेंट्स और टर्म्स ऑफ x ओनली, यही तो होंगे। अभी हमने दिखाया था कि अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है तो पी क्यू क्या हो, या तो कांस्टेंट होंगे या तो फिर टर्म्स ऑफ x ओनली होंगे, राइट। तो सबसे पहले p और q फाइंड कर लिया। इसमें भी देखिए पहला स्टेप यही होता है, क्या, फाइंड p एंड q विच आर कांस्टेंट्स और टर्म्स ऑफ y ओनली। देखिए P1 और Q1 यहाँ पे हमने इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जिससे अलग लगना चाहिए तो इसको P1 और Q1 कर दिया। फाइंड P1 एंड Q1 विच आर कॉन्स्टेंट्स आर टर्म्स ऑफ y ओनली, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू या तो कांस्टेंट होगा या तो फिर y का फंक्शन होगा, जो भी होगा, राइट। स्टेप नंबर 2, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको शॉर्ट में हम लोग IF भी बोलते हैं। तो IF कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब बोलोगे आप इसमें भी तो वही होगा, बिल्कुल इसमें वही करेंगे। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू क्या होगा, आप लोग बताइए। यहां पे क्या, p की पावर e की पावर p dx, यहां पे हो जाएगा e की पावर p1 है यहाँ पे, और ये y के रिस्पेक्ट में देखिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर ये फॉर्म मिलेगी तो यहाँ पे p1 dy, क्यों, p1 क्या है, टर्म्स ऑफ y ओनली या कांस्टेंट हो सकता है, यही तो लिखा हुआ है। अगर y है तो इंटीग्रेशन y के टर्म में किया, यहाँ या तो कांस्टेंट होगा या तो x का टर्म होगा, तो इसीलिए हमने इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया। गॉट इट। थर्ड हमारा होता है इसका सोल्यूशन।
सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये इसका सोल्यूशन होता। इसमें देख लेते हैं, अगर ये फॉर्म है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म कौन सी है, ये इस फॉर्म की बात कर रहे हैं। इसका क्या होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे देखिए y होता है, यहाँ पे x होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम दोनों में रहेगा, जो यहाँ से निकाला इक्वल टू, यहाँ पे q था, यहाँ पे q1 हो जाता है, q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या था, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन प्लस का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये देखिए ये स्टेप्स हैं किसी भी क्वेश्चन को जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले ये पता चल जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। अगर 3 स्टेप्स आपको पता है तो किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करते हैं, ठीक है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो इन स्टेप को देखिए हमने बता दिया, रिपीट करने की जरूरत मुझे लग रहा नहीं है, आप लोग समझ में आ चुका। अब ये एक काम करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करके फिर स्टेप आपको याद हो जाएंगे इसलिए, अगर नहीं पता अभी कहीं प्रॉब्लम आई तब भी आ जाएंगे, तो डोंट वरी, उसके लिए परेशान मत होइएगा। ये स्टेप तो अपने आप क्वेश्चन करते करते पता चल जाएंगे, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए इनको बस, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 9.6 का, क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, और इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में आएगी, देखिए यहाँ तो आपको पता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों, ये एक्सरसाइज में है, इसी में 9.6 में जितने क्वेश्चन सब इसी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बट आपके एग्जामिनेशन में ये नहीं पता होगा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इसे वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर पाएंगे, या इसे होमोजीनियस से। वो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और बोलेगा सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बस तो आपको सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखिए और उसे एनालाइज करिए। सबसे पहले चेक करिए क्या वो वेरिएबल सेपरेबल आप पढ़ चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या सॉल्व हो जा रही है, अगर हो जा रही तो ठीक है, उसी मेथड सॉल्व कर दीजिए। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं आपको याद है, क्या करते थे, dy को वन साइड करते थे, dx को अदर साइड करते थे, y के टर्म dy के साथ करते, x के टर्म dx के साथ करते थे, उसके बाद इंटीग्रेशन करके उसे सॉल्व कर देते थे, ठीक है, यानी वेरिएबल को सेपरेट करते थे। वो मेथड ऑलरेडी आपको अच्छे से आता है ना। और जिसे नहीं आता है इसकी प्लेलिस्ट चेक करिएगा, बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कंप्लीट एक्सरसाइज, तो आप लोग देख लेना। सेकेंड आपने क्या पढ़ा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे आप लोग को याद है, अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया फंक्शन ऑफ x, y टाइप की है, ठीक है। अब ये होमोजीनियस से सॉल्व होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो फंक्शन दिया गया, ठीक है, dy बाई डी एक्स के बाद जो भी राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसको हमने लेट कर लेते हैं फंक्शन ऑफ x, y। अगर ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कब, जब ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0 आ जाए। और इसके लिए होमोजीनियस फंक्शन के लिए आप चेक करना है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिस्कस किया, होमोजीनियस फंक्शन भी डिस्कस किया, तो आपने इसके पिछली जो भी प्रीवियस प्लेलिस्ट है वो आप लोग अच्छे से चेक कर लेना ना, ये ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। होमोजीनियस फंक्शन कैसे शो करेंगे वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे ना, नहीं बहुत ज़्यादा फिर यहाँ हो जाएगा, तो ये आप चेक कर लीजिए। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते थे, या तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे या फिर x इक्वल टू वी वाई पुट करते थे, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते थे। तो 2 मेथड ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हैं, राइट। अब अगर इनसे सॉल्व नहीं होगा तब फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो जा रहा है क्या।
अगर इन दोनों से सॉल्व नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो फिर थर्ड मेथड एक ही है, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए, क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म भी चेक करिए कौन सी वाली फॉर्म के, दो फॉर्म जानते हैं आप, ऑफ द फॉर्म कौन सी है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप की है ना, यही तो है, देखिए इसी टाइप की तो है आपकी। तो हमने क्या बोलता है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो पहला याद करो, पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है P और Q को फाइंड करना। ठीक है, वेयर P की वैल्यू क्या आ गई, Y का कोफिशिएंट कितना है, तो P इक्वल टू 2 आ गया, और Q क्या हो जाएगा, साइन एक्स। यही हम जानते हैं कि P और Q क्या होंगे, या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या टर्म्स ऑफ x हो सकते हैं, यहाँ Y नहीं आ सकता। तो ये ठीक है, ये वाली फॉर्म मिल गई तो श्योर हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, e की पावर p dx। ठीक है, इक्वल टू e की पावर p की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 क्या आ जाएगा, 2 dx इक्वल टू e की पावर 2 और dx क्या आ जाएगा, x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर 2x। अब क्या निकालेंगे, देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ, अब तो सोल्यूशन बचा, देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, फॉर्म कौन सी, ये वाली है, और इसके लिए आपको सोल्यूशन मालूम है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका क्या होता है, dx प्लस c, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सब कुछ पता है हमें, क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर 2x इक्वल टू, अच्छा q की वैल्यू क्या है, साइन x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x, और ये dx प्लस c। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन ही तो बचा। एक काम करिए, सबसे अच्छा कि इसको चाहे सेपरेट करके इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए और आसान रहेगा, है ना। एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू, इसको i बोल दें प्लस c, इसको इक्वेशन फर्स्ट बने दे रहा है। यहाँ पे करना कर लीजिए, लेकिन बार बार ये भी लिखना पड़ेगा, कंप्लीट टर्म बार बार लिखने पड़ेंगे। तो अच्छा क्या रहेगा, इसको आई लेट कर लिया, आई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ही तो बचा और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या निकला, आई इक्वल टू क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x। क्या इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर लोगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे आप लोग, क्यों, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में है देखिए। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, आप लोग बोलेंगे इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लेते हैं फंक्शन। ठीक है ना, कैसे माना हमने, आई लेट, याद आ रहा है आप लोग को, ये हमने काफ़ी डिटेल डिस्कस किया कि प्रायोरिटी हमेशा फंक्शन को इसके बेस पे देखेंगे, आई लेट के सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं इनवर्स फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। अगर एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है तो अब इसलिए तो सेकंड में ही जा रहा है ना, एक्सपोनेंशियल सब प्रायोरिटी क्या सबसे लास्ट है, और ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरे पहले, तो इसको पहला माना इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं, तो साइन एक्स का सेम रखा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का सेम रखा, सेकंड के इंटीग्रेशन माइनस ये बड़ा इंटीग्रेशन लगाते हैं, है ना, और लिखते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो भी रिजल्ट आया उसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, साइन एक्स और e की पावर 2x का क्या आएगा, e पावर x का e पावर x होता है इंटीग्रेशन, बट इसको अगर t लेट करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, x का कोफिशिएंट तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, और जिसको प्रॉब्लम आ रही है उसको लेट करके अलग कर लेना। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन x का डिफरेंशिएशन आप लोग बोलोगे cos x होता है, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 आ जाएगा और dx आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वल, देखिए ये तो ठीक हुआ, यही रहा, साइन x इंटू ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 1/2 तो बाहर आ गया,
ध्यान से देखिए, क्या अगेन ये इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा क्या? देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फिर से लगा दीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? cos x सेकंड की इंटीग्रेशन कर दीजिए e की पावर 2x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मीन्स cos x का डिफरेंशिएशन और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, और जो भी आया उसका होल इंटीग्रेशन, ये dx है ना? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आप देखिए, साइन एक्स ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1/2, ये क्या हो गया? cos x ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? ई की पावर 2x बाई 2। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से देखिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x है ना, तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका, नीचे लिख दें यहाँ पे, ये हो गया साइन x, ये इंटीग्रेशन के अंदर है लेकिन, है ना? ये माइनस कैसे हुआ? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसलिए प्लस आ गया। ठीक है, इनटू क्या बचा? इसका इंटीग्रेशन किया तो आप लोग बोलोगे e की पावर 2x का e पावर 2x बाई 2 आ जाएगा, और ये dx आ जाएगा। यही आएगा क्या? बताइए। अब क्या करें? देखिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, तो मुझे तो लग रहा है इन दोनों से क्या करें? बाहर ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? साइन x इंटू ई की पावर 2x बाई 2 माइनस का हाफ बाहर ले लीजिए, तो हाफ पहले से और 2 नीचे आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? cos x ई की पावर 2x प्लस का, यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, ये वाला ध्यान से देखिए, ये अगेन साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x आ गया क्या? यही तो बच रहा, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx, यही बच रहा है ना? और अगर ध्यान से देखें तो मुझे लग रहा है ये आई लिखा है क्या? अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसको इनफाइनाइट टाइम पे इंटीग्रेशन करते रहेंगे, यही बार बार मिलता रहेगा। यही टर्म देखिए फिर मिल गया, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख दें? आई। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? साइन एक्स ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का ये हो जाएगा 1/4 cos x इंटू ई की पावर 2x, इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो वाला ना, और जब इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 1/4, ये आई लिख दी हमने। ठीक है ना? अब इसको इस साइड ले आए, चलिए एक लाइन लिखते फिर ऊपर सॉल्व कर देंगे। इसको इधर उठा लेते हैं, अगर ये इस साइड आएगा तो आई पहले से चल रहा और i/4 ये हो जाएगा, तो क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं हम इसको, लिखना लिख लीजिए, अगर डायरेक्ट कर सकते हैं, 5i/4 आ जाएगा ना, i/4 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लेते तो 5i/4 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में भी कुछ एलसीएम दिख रहा है क्या? तो e की पावर 2x दोनों में है, और डिवाइडेड बाई 4 ले लो, इसमें 4 नहीं तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 sin x माइनस का cos x। ठीक है, अब क्या करें? यहां पे सॉल्व कर दें, यहां से ना हटा दे इसको। अच्छा, इस वाले को याद रखना, ये वाला क्या टर्म था? आई हमने हटा दिया ना, कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना इसको, देख क्या था यहाँ पे। आई हमने किसको माना था? लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया था e की पावर 2x ना, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, आप लोग को याद रखना है ना, हमने हटा दिया यहाँ से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5i/4 इक्वल टू ई की पावर 2x बाई 4, और यहाँ पे क्या आ गया? 2 sin x माइनस का cos x। तो इस वाले 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 5, और ये हो जाएगा 2 sin x माइनस का cos x। i की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लेट किया था उसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया? पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना मिल जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था? e की पावर 2x इक्वल टू i की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो e की पावर 2x बाई 5, और ये क्या हो जाएगा? 2 sin x माइनस का cos x प्लस का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लोग चेक कर लेना, हमने हटा दिया, यही वाली थी शायद। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम? एक काम इसमें और कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे क्या? मुझे लग रहा है e की पावर 2x से पूरे में डिवाइड कर दीजिए, तो y बराबर आ जाएगा। बाकी सॉल्व हो चुका है, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, अगर डिवाइड कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा, डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 1/5, ये हो जाएगा 2 sin x माइनस का cos x, प्लस यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो c और नीचे क्या आ जाएगा? e की पावर 2x, इसको ऊपर ले जाओगे तो e की पावर माइनस 2x।
यही आंसर आना चाहिए। चेक कर ले आंसर इसका। 1/5 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस 2x, यही आंसर आ रहा। ठीक है, देखिए आंसर ये भी करेक्ट है। अगर जिसने किया, अगर यहां तक भी किया तब भी ठीक है ना। अगर y निकल सकता है सिंपल तरीके से निकाल लीजिए, नहीं ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को जितना इसका कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या देखा कि सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानेंगे कैसे, टू फॉर्म का डिस्कशन किया और उसके एग्जाम्पल डिस्कस किए, उसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया। तो मुझे लगता है अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट प्लस कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना, आप लोग प्रैक्टिस करिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।